हेलो गाइज, ट्रिनिटी क्लास में तो स्वागत है। यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की एनालिसिस चल रही थी, पीवाई की एनालिसिस चल रही थी, उसकी अगली कक्षा आज है और खासकर एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेज है। उसमें जैन धर्म की क्लास हो चुकी है, पिछले क्लास में पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 आया है। अब इसमें पूरी दर्शन, मान्यताएं, साहित्य और भी जो चीजें हैं, जनसंगतियां, सब पे चर्चा हम करेंगे। इसमें प्रश्न यही है और प्रश्नों के माध्यम से ही आपको सभी चीजों समझ। चलिए, अच्छा, यूपीएससी प्रीलिम्स संस्था द्वारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एक क्रैश कोर्स बैच का अनाउंसमेंट किया गया है, जो 50 का प्रोग्राम है। 5000 मात्र फी है, 5 आवर क्लासेज है, डेली क्यूज है, टेस्ट असेसमेंट है और यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस है। एनालिसिस तो चल ही रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। साथ में आप लोग मेरे फेसबुक पेज से, मेरे नहीं, मैं संस्था के फेसबुक पेज से, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले हैं, वहां से आप फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम पेज से, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ में ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, ट्रिनिटी आईएएस के नाम से प्ले स्टोर पे जाएंगे, ट्रिनिटी आईएएस नाम से प्ले स्टोर मिल जाएगा। उसके माध्यम से भी पूरी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी कि कौन सा कोर्स आ रहा है, कौन सा कोर्स लॉन्च हो रहा है, किस कोर्स के रिगार्डिंग आपसे बात करनी है, बात कर लीजिएगा। ऐप जो डाउनलोड कर लीजिएगा। भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन रिलीजन्स प्रैक्टिस द स्थान कवासी सेक्ट इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है ये? बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत से और शैव मत। अब हम इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट जानें। कंसेप्ट ये है कि जैन धर्म में उनकी मृत्यु के बाद जैन धर्म में 2 जैन संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन, जैनाज काउंसिल का आयोजन, ठीक है। ये कहां हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। पाटलिपुत्र में हुआ था और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। इसी में सम्मेलन में जैन धर्म जो था, जो जैन संघ थे, जो संघ बनाए गए थे, वो 2 भागों में विभाजित हुए। एक हो गए किससे? दिगंबर, एक श्वेतांबर। 2 भागों में, एक दिगंबर कहने का अर्थ हुआ जो अपनी दिशाओं को जो अपना वस्त्र बनाए, उसको दिगंबर कहा गया। और श्वेतांबर उन्हें कहा गया जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर उन्हें कहा गया जो श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे, ठीक है। क्या हुआ कि पाटलिपुत्र में जब आयोजन हुआ, उसके पहले कंडीशन ये थी कि अकाल पड़ा, और अकाल के माध्यम से स्थूलभद्र जो थे वो अपने लोगों को लेकर चले गए बाहर और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू किया। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? स्थूलभद्र द्वारा। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भद्रबाहु द्वारा की गई। भद्रबाहु द्वारा किया गया, ठीक है। इसी में 12 उपांगों का संकलन भी हुआ है। द्वितीय जैन संगति का आयोजन जो हुआ वो बल्लभी में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे देवश्री क्षमा सरवन इसके अध्यक्ष थे। क्षमा सरवन इसके अध्यक्ष थे। तो इसी में दिगंबर, श्वेतांबर जो 2 अलग संप्रदाय निकल के आए, 2 अलग संप्रदाय हुए संघ में। इसी में कुछ संप्रदायों में, जैसे श्वेतांबर के कुछ अलग उप संप्रदाय भी हुए, श्वेतांबर के कुछ अलग उप संप्रदाय हुए। इसमें भी विभाजन हुआ और इसमें एक महत्वपूर्ण उप संप्रदाय हुआ स्थान कवासी। एक ढूंढिया भी हुआ, एक स्थानवासी हुआ और एक मूर्ति पूजक हुआ, डेरावासी हुआ, मंदिर मार्गी हुआ। डेरावासी, मंदिर मार्गी, ये सब इसमें श्वेतांबर के उप संप्रदाय हो गए। और थेरागाथा नहीं, थेरापंथी, ये सब श्वेतांबर के हुए।
दिगंबर के भी कुछ उपसंप्रदाय होंगे, दिगंबर के भी कुछ उपसंप्रदाय हुए, जिनमें महत्वपूर्ण आते हैं तेरापंथी, बीसपंथी, गुमनाम पंथी, तोतापंथी। गुमनाम, तोतापंथी, गुमनामपंथी, तोतापंथी, तीसपंथी, तेरापंथी। 30 और 13पंथी, इनके कुछ उपसंप्रदाय हुए, इन्हीं के बारे में आपसे पूछा है। तो क्या होगा, जैन मत से हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है बताना है। कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है बताना है। सबसे पहले हम लोग जैन साहित्य के बारे में जान लेंगे। आरंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई, कैसी लिखी गई, ये सब जानकारी हम लोग की होनी चाहिए। संपूर्ण जैन साहित्य को हम लोग कहते हैं, जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं, आगम कहते हैं, आगम सिद्धांत कहते हैं। और आगम में क्या लिखा जाता था, जैन और जैन के तीर्थंकर थे, जो उनके सिद्धांत, तीर्थंकरों के जो सिद्धांत थे, उनकी जीवनी थी, पूरी किताबों का संकलन इसमें की जाती थी। यानी आगम, जैन साहित्यों को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें तीर्थंकर, उनके सिद्धांत और उनके सिद्धांतों और उनकी जीवनियों के बारे में जो किताबों में लिखी गई थी, उसको आगम कहा गया। पूछा जाए तो बता दीजिएगा। भाषा क्या थी, अर्धमागधी भाषा। प्रथम जैन साहित्य जो था अर्धमागधी भाषा, अर्धमागधी भाषा में लिखी गई थी। और किस भाषा में लिखी गई थी, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत भाषा में लिखी थी। प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। आरंभिक जैन साहित्य जो लिखा गया था वो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। ये प्रथम भाग है। उसी में प्रथम कुछ किताबें संकलन हुआ, तो प्रथम जैन संगति में 12 अंगों और अंक का संकलन हुआ। द्वितीय जैन संगति में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र का और अनुपोग सूत्र का संकलन हुआ। उसके अलावा बहुत से किताबें हैं, कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, अचरांक सूत्र है, सूत्र कृतांग है, ये सब है, ये जैन साहित्य है। तो यही पूछा है आपसे प्रश्न कि कौन है। थेरागाथी जो था ये बौद्ध धर्म की किताबें थी, बौद्ध साहित्य की किताबें थी, जबकि अचरांक सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र जो था ये सब जैन साहित्य की किताबें थी। इसीलिए जैन साहित्य बताए हैं। कल्प सूत्र याद रखिएगा, न्याय अवतार याद रखिएगा, प्रशिष्ट प्रबंध याद रखिएगा, भगवती सूत्र याद रखिएगा, जैन साहित्य की किताबें हैं। ठीक है। कुछ भाग किताबें संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। आरंभिक जैन धर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट जैनिज्म करेक्ट। स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। जबकि बता दें कि जो दक्षिण भारत में जो गए थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में गए थे, क्योंकि पाटलिपुत्र में जब अकाल पड़ा तो कुछ जैन के भाग जो चले गए कहा साउथ इंडिया की तरफ, वो भद्रबाहु के नेतृत्व में गए। और जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण नहीं किया और दिशाओं को ही अपना क्या कपड़ा बना लिया, दिग, इसलिए दिग कहा गया। दिग मतलब दिशा होता है, और वो नंगे भी रहते हैं आखिर में, तो वो दिगंबर कहलाए। और जो यहीं रह गए और उन्होंने अकाल से बचने के लिए श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, तो श्वेतांबर कहलाए। और वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में, तो ये भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में गए थे। पाटलिपुत्र मुनि परिषद में पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। देखिए कुछ भी यहाँ कह दिया, पाटलिपुत्र के नेतृत्व में जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ये भी गलत है, क्योंकि भद्रबाहु यहाँ गए और स्थूलबाहु यहाँ रह गए। ठीक है, तो वो श्वेतांबर कहलाए कि श्वेत वस्त्र धारण कर दिया। ठीक। प्रथम शतक ईस्वी में जैन धर्म को कलिंग नरेश खारवेल का समर्थन मिला था। कलिंग नरेश खारवेल ने उदयगिरी पहाड़ी यानी खंडगिरी के पहाड़ी पे उन्होंने गुफाएं खुदवाई थी। जैन धर्म के पोषक थे और उन्होंने जैन धर्म के विकास के लिए बहुत से काम किए थे। ये सही है। और बौद्धों के विपरीत धार्मिक आरंभिक अवस्था में जैन धर्म लोग चित्रों का पूजन तो कभी किया ही नहीं। महायान बौद्ध धर्म में बौद्ध की पूजा की गई, चित्रों का पूजन जैन धर्म में कभी नहीं किया गया आरंभिक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन से जैन सिद्धांत के अनुरूप है। देखिए अब जैन सिद्धांत पढ़ाए थे अभी हम आपको, क्या सिद्धांत था,
कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है? तप। तप करना। तभी तप करेंगे तब क्या होगा? आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। ने कर्म में विश्वास किया, आत्मा में विश्वास किया इन्होंने, क्या हो जाएगा? तो कर्म को विनष्ट करने के लिए सुनिश्चित मार्ग है तपस्या। क्या है? तपस्याचार्या। ये सही बात है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो सूक्ष्म कण क्यों ना हो, आत्मा होती है। वो कहा कि आत्मा हर जगह है, चाहे छोटा वस्तु हो चाहे बड़ा वस्तु हो, सब में है, आत्मा होती है। वही बात सही कहा हमने। कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य इसका अंत करना चाहिए। और कर्म आत्मा का विनाशक है, ये भी बात उन्होंने कहा, सिद्धांत दिया था, अभी बताएं, कर्मवादी नातमवादी बात किए। और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो 1 2 3 ये तीनों सही हो जाएगा। इन्होंने इसमें सिद्धांत व्यास की थी और अहिंसा पे सबसे अधिक जोर दिया था। इसीलिए ये कभी लोग व्यवसाय में सबसे अधिक सफल हो गए। क्या खेती करेंगे, खेती करेंगे तो भाई कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, मरेंगे तो हिंसा हो जाएगा, उसमें भी आत्मा निवास करता है, तो भाई ये संभव नहीं है। अहिंसा पे ज्यादा जोर दिए, इसलिए उन्हें बिजनेस वर्क पे ज्यादा जोर देना शुरू किया। और देखिएगा जितने जैन लोग हैं सबसे अधिक बिजनेस करते हैं राजस्थान गुजरात रीजन में, जैनियों की संख्या अधिक मात्रा में पाई जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी कभी नहीं थे। इक्ष्वाकु शासकों जो थे वो बौद्ध मत के पोषक थे और बौद्ध मत के विकास के लिए बहुत से काम किए थे। वो बहुत से काम किए थे बौद्ध मत के विकास के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। और पूर्वी भारत के 5 शासकों ने बौद्ध मत के समर्थक थे, क्योंकि ये पाल वंश पढ़ाएंगे गुप्तोत्तर काल में, तो बताएंगे कि पाल वंश में धर्मपाल का नाम, देवपाल का नाम आता है। देवपाल जो थे उदनपुरी महाविहार बनाए थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था धर्मपाल द्वारा, जो वर्जयन शाखा के लिए, तंत्रायन शाखा के लिए फेमस है और बौद्ध की शिक्षाएं दी जाती है। तो ये केवल इसका 2 आंसर हो जाएगा। कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गुप्तेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, सही है, जीके पूछ दिया आपसे। खजुराहो का मंदिर जो चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया है, यह भी सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव की समर्पित मंदिर है और ये शामिल है, कर्नाटक का होयसलेश्वर मंदिर जो है यूनेस्को के धरोहर में शामिल है। पहला जो है गलत है, क्योंकि श्रवणबेलगोला में स्थित जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है वो जैनियों के अंतिम तीर्थंकर नहीं थे। क्या थे भाई? सुन लीजिए हमसे। गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। ये बाहुबली की प्रतिमा है, बाहुबली की प्रतिमा है और इसको बनवाया था चामुंड राय द्वारा बनवाया गया था। चामुंड राय द्वारा बनवाया गया था। चामुंड राय कौन थे? मंत्री थे। चामुंड राय किस काल के मंत्री थे? तो सॉरी, गंग शासक रचनमल 4 के ये मंत्री थे। गंग शासक रचनमल 4 के ये मंत्री थे। रचमल 4 के ये मंत्री थे, इनके द्वारा बनाया गया था बाहुबली की प्रतिमा। और बाहुबली को माना जाता है, इसके लिए हर साल 12 वर्षों पे क्या अभिषेक होता है। और ये बाहुबली जो है ऋषभ जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र के रूप में इसको माना गया है, पुत्र माना गया है, ऋषभदेव के पुत्र माना गया है इसको, बाहुबली। तो अंतिम तीर्थंकर की बात नहीं की गई है। अंतिम तीर्थंकर तो महावीर माना जाता है तीर्थंकर, और ये बाहुबली की प्रतिमा है जो ऋषभदेव के पुत्र के रूप में माना जाता है। तो क्या होगा? इसका पहला आंसर रॉन्ग हो जाए। वही पूछा, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय, जो गंग शासक रचमल के चौथे के मंत्री थे वो। और ये सवाल 94 में पूछा था और फिर ये सवाल फिर पूछा 2009 में पूछा, ये सवाल फिर पूछा 2019 में पूछा था। तो गुप्तेश्वर पे सवाल याद रखना है। ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल। चलिए, इसी के साथ ही जैन धर्म की क्लास समाप्त होती है। और जैन धर्म के बारे में और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमने क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें अलग से प्राचीन भारत की क्लासेस चल रही है और वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशल कोई चाहता है कि इतिहास क्लास लेना, तो उसके लिए अलग से आयोजन भी किया गया है। तो फी के बारे में मैनेजमेंट बता देंगे। प्रभात रंजन जो हम पढ़ा रहे हैं
अलग से हम क्लास देते हैं, इतिहास क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथ।